Hello everyone. In our previous class, we have studied the rule number 1 and rule number 2, in which we have studied about the rules of like weight distance, जिसमें अगर वो सिंगुलर यूनिट कंसिडर किया जाता है तो हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, एंड अगर वो डिविजनल वे में बोला जाता है तो हम एज इन टर्म्स प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं. एंड हमने ईच एंड एवरी का रूल भी पढ़ा था. नाउ वी विल गोइंग टू स्टडी अबाउट द रूल नंबर 3. सो हमारा रूल नंबर 3 कहता है कि जब भी बोथ की बात होती है तो बोथ के अंदर हमेशा ध्यान रखना, बोथ हमेशा एंड के साथ ही यूज़ होता है, उसको हम नॉट के साथ यूज़ नहीं कर सकते. बोथ एज वेल एज के साथ भी यूज़ नहीं होता है. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है. इसमें कहते हैं कि कई बार हम बोथ को नॉट के साथ यूज़ कर देते हैं तो जो ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाता है. तो बोथ के साथ हमेशा एंड आएगा. जैसे मैंने बोला बोथ रीना एंड श्याम आर गोइंग टू द मार्केट, तो बोथ के साथ एंड आएगा. बोथ राम एज वेल एज श्याम, ये हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा क्योंकि बोथ के साथ एज वेल एज नहीं आता है. सेकंड मैंने बताया कि बोथ के साथ में नॉट यूज़ नहीं होता है. उस केस में हम नीदर नॉर का यूज़ करेंगे. जैसे मैंने बोला बोथ राम एंड श्याम आर नॉट गोइंग या नॉट कमिंग, तो बोथ के साथ में नॉट अगर आ रहा है तो हम फिर ये यूज़ नहीं करेंगे बोथ के साथ में. नीदर राम नॉर श्याम इज़ कमिंग, ये सेंटेंस करेक्ट होगा क्योंकि जब नेगेटिविटी वाली सेंटेंस में बात होती है तो नीदर नॉर का यूज़ होता है. बोथ हमेशा पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद में आता है. ये केस देखो मैं आपको बताती हूँ. नॉमिनेटिव केस, पॉजिटिव एडजेक्टिव एंड पॉजिटिव प्रोनाउन. आई, वी, यू, ही, शी, इट, ये हमारा नॉमिनेटिव केस है. इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है? माई, आर, योर, हिज, इट, देयर. और पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है? माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स. इट का इट्स होता है एंड उसका कोई पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता है. तो ध्यान रखना, हमेशा जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं वो हमेशा बोथ के बाद में आएंगे. जैसे मैंने बोला बोथ माई हैंड्स, बोथ माई स्टूडेंट्स, तो बोथ से पहले आप पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं लगा सकते. ये जो टेबल दे रखी है पॉजिटिव एडजेक्टिव वाली, ये वाली, ये हमेशा बोथ के बाद में ही आएगी. तो ये हुआ हमारा रूल नंबर 3. अब हम पढ़ेंगे हमारे रूल नंबर 4 की तरफ. हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई भी सेंटेंस में द ओनली, द सेम, द लिटल, द फ्यू या कोई भी सुपरलेटिव डिग्री आ गई जो कि थर्ड फॉर्म ऑफ डिग्री होती है, ऑल, एनी, नन, मच या नथिंग आ गया, तो हमेशा ध्यान रखना इनके आगे हमेशा दैट ही आएगा. इसके आगे हु और विच यूज़ हम नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द सेम बुक, द सेम आ गया, ये भी मैंने रूल बताया हुआ था. द ओनली, द सेम आ जाए तो हम विच ना यूज़ करके क्या लगाएंगे इधर हम? दैट. तो अगर विच दे रखा है तो सेंटेंस गलत हो जाएगा. तो क्या होगा? दिस इज़ द सेम बुक दैट यू वर रीडिंग. दिस इज़ द सेम पर्सन दैट आई वॉन्ट टू मैरी. सेम आ गया तो वर्ड दैट आएगा. तो ये हमेशा ध्यान रखना, ये कुछ वर्ड्स है जो आपको याद करने ही करने होंगे, ये वाले वर्ड्स. इसी के बेसिस पे आप वो जो वर्ड है दैट यूज़ कर सकते हो. रूल नंबर 5 कहता है हमारा, अगर ब्लैंक से पहले अगर ये चीज़ दिख जाती है, नाउन या प्रोनाउन आ जाता है, इसको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं. अगर आपके ब्लैंक से पहले आपको एंटीसीडेंट दिख जाते हैं तो आप हमेशा हु यूज़ करोगे. अगर आपको ब्लैंक से पहले कोई भी एंटीसीडेंट नहीं दिख रहा है, यानी कि ना तो नाउन दिख रहा है ना कि आपको प्रोनाउन दिख रहा है, तो उस केस में अपन क्या करेंगे? आप हूएवर या whomever लगाओगे. लाइक मैंने बोला शी सॉ इज़ अ रॉक स्टार. अब इस ब्लैंक से पहले ना तो मुझे कोई नाउन दिख रहा है ना कोई प्रोनाउन दिख रहा है, तो वर्ब है, तो इसमें क्या आएगा? whoever. प्लीज़ इन्वाइट, यू चूज़. अब इसमें भी ब्लैंक से पहले ना तो मुझे कोई नाउन दिख रहा है ना कोई प्रोनाउन दिख रहा है, तो इसमें भी क्या आएगा? whomever. थैंक यू.